अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सज़ा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर, कि कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, ख़ुद एक फलेशियस स्टेटमेंट है और अब्सर्डिटी है। तो खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन है, ये खुदा का कसूर नहीं है। तो उस लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बाद का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ बोल देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा न किसी मकान में है, न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है, और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि रेप हो रहा है तो क्या खुदा जिम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे इसका? मतलब ज़िम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम लेता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शन हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शन गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए हैं। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज़ नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई अकाबिर की तारीख़ में तो इस तरह का है तज़किरा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से, इससे कता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बल्कि तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुज़ूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें, या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक़, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाज़रे किए हैं और बाकायदा वो छपे हुए हैं, और ये मुअतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है, और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं। बिल्कुल।